जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज 29 जून 2026 और वार है सोमवार। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और आज वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। इस पावन अवसर पर आइए सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए सभी देवी देवताओं का ध्यान करके भगवान गणपति को प्रणाम करके प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है, उनका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े से समय में ही मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा हमारी सुनने की इच्छा है। तब सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूची ने कहा कि वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसको नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इसके बारे में कहा था। आप सभी से बड़े ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों की भलाई के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि क्या ऐसा किया जाए जिसको करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। ऐसा विचार करके वो विष्णु लोक गए और वहाँ देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी ने कहा, भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है और आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं, निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, आप अगर मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य अपने दुखों से किस प्रकार छुटकारा पा सकता है। तब श्री हरि ने कहा, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य प्रदान करने वाला है। आज प्रेम के कारण मैं ये तुमसे कह रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, विधि क्या है और किस किस ने इस व्रत को किया है, किस प्रकार से इसको करना चाहिए, किस दिन इसको करना चाहिए, सब कुछ हमें विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मण और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर और भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे और भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है।
ये श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से परेशान धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आकर पूछा कि विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो और इसको करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने के लिए मुझे कहकर गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वो सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान के व्रत को संपन्न किया। सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ये ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ा श्रद्धा और भाव है। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को धारण किया वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलेगा? कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस प्रकार विचार लेकर वो बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां पर धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा, सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्री लेकर अपने घर को गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। ये श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों को जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी।
भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करता देखकर वो विनती करने लगा कि राजन, भक्ति भाव पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं, मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताएं। राजा ने कहा, साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु ने आदर से कहा, राजन, मुझे इस व्रत का पूरा विधान बताइए। आपके कहे अनुसार मैं इसे करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इसे अवश्य करूँगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसको करने का समय आ गया है, अब इसे करिए। साधु ने कहा, प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बढ़ने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि कन्या के लिए योग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर गया और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य एक वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर पुत्री का विवाह संपन्न करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि उस दिन भी वो भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिलेगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रतनसारपुर नगर में गया। वहां दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखकर चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया जहां वो दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को पड़ा देखा तो उन दोनों को बांधकर राजा के पास ले गया और कहा कि महाराज, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, आप देख कर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और सारा धन उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी घर में बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माँ से कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध आप क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इससे संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी नष्ट कर दूंगा।
राजा को ये सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने अपना सपना सुनाया और बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लेकर आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने दोनों को नए वस्त्राभूषण पहनाए, जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। ये श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी से सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानिक वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे उनके लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव को धन से भरा हुआ पाया और वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके बोला कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अगर कोई भूल हुई है तो आप उसे क्षमा करें। साधु के ऐसे दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है, इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन करते हैं और इस लोक के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाते हैं। ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद की अवज्ञा करके बड़ा ही दुख प्राप्त किया।
एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपनी बंदूक सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, लेकिन अभिमान के कारण राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में न ही गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन प्रसाद नहीं खाया, वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब नगर पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस पाया। शीघ्र ही समझ गया कि भगवान ने किया है। दोबारा ग्वालों के पास आया और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन को धन प्राप्त होगा, भय मुक्त होकर जीवन को जीता है, संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होकर मानव अंत में बैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृक्षतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म पाकर मोक्ष को पाया। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को पाया। ये श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्श, स्वामी द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धरे, स्वामी छिन छिन रूप धरे। शरदा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गा, स्वामी जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो ये आपने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण किया।
प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।